दोस्तों, हमारा कैपिटल दिल्ली, जहां हर साल गर्मी में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और बेसब्री से विंटर का इंतजार भी करते हैं। पर रियलिटी तो ये है कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली की विंटर मजा नहीं सजा में बदल चुका है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर महीने में हो रही दिल्ली की पोल्यूशन लोगों के लिए जानलेवा हो चुका है। हालत अब यह है कि अक्टूबर महीने से पहले ही ये पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 को छूने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का यह नंबर दिल्ली में सीवियर एयर पोल्यूशन के मंजर को दिखाने के लिए काफ़ी है। एक स्टडी से ये पाया गया कि दिल्ली में रह रहा एक एवरेज पर्सन स्मोकिंग ना करके भी 30 सिगरेट इनहेल करने जितना पोल्यूशन अपने अंदर एक दिन में इनहेल कर रहा है। पर आज तक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पोल्यूशन से बचने का कोई तोड़ नहीं निकाल पाए हैं। तो इसके पीछे क्या कॉज है, आइए जानते हैं। कॉज नंबर 1, अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस। इसमें पहला कारण है विंड्स की अनफेवरेबल डायरेक्शन। अगर हम दिल्ली को मैप में देखें तो इसके नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा और ईस्ट में यूपी मौजूद है, और अभी इन तीनों स्टेट्स में फसल काटने के बाद खेतों को अगली फसल के लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए क्रॉप को काटने के बाद इनके बचे हुए अवशेषों को जला दिया जाता है। और उस पे मुसीबत यह है कि इसी समय दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट से हवा बहती है, जिससे विंड्स पंजाब हरियाणा से आते समय अपने साथ साथ क्रॉप के जलने से फॉर्म हुआ स्मोक और अनबर्न पार्टिकल्स को अपने साथ दिल्ली तक पहुंचा देती है। और यही स्मोक फॉग के साथ मिलकर स्मॉग फॉर्मेशन करती है, और यही स्मॉग दिल्ली में विजिबिलिटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देती है। दूसरी अनफेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली एटमॉस्फेयर में जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है और हवा ठंडी होती जाती है, पर विंटर के वजह से इसका उल्टा होता है। मतलब नीचे की हवा ठंडी होती है और ऊपर की हवा थोड़ी सी गर्म होती है। ऊपर बसे इस वार्म एयर के वजह से पोल्यूटेंट सरफेस से ऊपर नहीं जा पाते हैं और नीचे ट्रैप हो जाते हैं, और इससे व्हीकल और इंडस्ट्रियल स्मोक्स नीचे की हवा में ट्रैप होकर एयर क्वालिटी को बद से बदतर बनाते जाते हैं। कॉज नंबर 2, स्टबल बर्निंग। अभी दिल्ली पोल्यूशन का 25% स्टबल बर्निंग से हो रहा है, पर आगे आने वाले सालों में इसका कंट्रीब्यूशन 35 से 40% तक बढ़ जाएगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। पर स्टबल बर्निंग होता क्यों है? तो विंटर सीजन आने से पहले पंजाब और हरियाणा में पैडी का कल्टीवेशन किया जाता है। फसल हो जाने के बाद पैडी को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, पर न्यू मशीनरी के साथ जब ये फसल काटा जाता है तो नीचे इसका रेसिड्यू बच जाता है। किसान को इन रेसिड्यूज को हटाने के लिए मैनुअल लेबर्स को लगाना पड़ता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है। इसीलिए किसान इसे जलाना ज़्यादा फेवरेबल मानता है, और इसी तरह हमें स्टबल बर्निंग देखने को मिलता है। कॉज नंबर 3, व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस। दिल्ली में लगभग 13 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल मौजूद है। व्हीकल की इतनी संख्या दिल्ली पोल्यूशन का मेजॉरिटी परसेंटेज को कंट्रीब्यूट करती है। दिल्ली पोल्यूशन की 51% व्हीकुलर पोल्यूशन से ही आता है। और तो और इंडस्ट्रियल एमिशंस भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मेट्रो सिटी होने के वजह से दिल्ली में बहुत सारे फैक्ट्रीज मौजूद है, जो कि हैवी अमाउंट में स्मोक एयर में छोड़ती है, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी को और भी खराब करती है। और उसमें एक और प्रॉब्लम जोड़ दे तो वो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जिससे जनरेट होने वाला डस्ट दिल्ली के एयर में माइक्रो पार्टिकल्स की तरह घूमती रहती है और ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करती है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का 30% पोल्यूशन इसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से ही आता है। पर इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? आखिर कैसे हम दिल्ली को इस क्राइसिस से बचा सकते हैं? सबसे पहले क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद रेसिड्यूज को हैप्पी सीडर, सुपर सीडर जैसे मशीनों से मैनेज करना चाहिए। इन मशीनों की मदद से स्टबल को फील्ड से आसानी से हटाया जा सकता है, जिससे स्टबल बर्निंग बहुत हद तक कम किया जा सकता है। व्हीकुलर पोल्यूशन से बचने के लिए सरकार को लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करने के लिए अट्रैक्ट करना चाहिए। दिल्ली में व्हीकल नंबर बहुत ज्यादा है, जिससे बचने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के साथ साथ उसको प्रमोट करने की भी जरूरत है। ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाना चाहिए जिसकी कार्बन फुटप्रिंट कम हो, जिससे दिल्ली की पोल्यूशन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो से भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू।